श्री राम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और लेक्चर 4 चलेगा हमारा चैप्टर फर्स्ट का। और इसमें आपका जो पहला हेडिंग है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। 1803 में दिया। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। इसके अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में ठीक है, द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ। जैसे आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके बहुत सारे यौगिक बनाओगे, ठीक है ना। कई यौगिक ये बनाते हैं, ठीक। जैसे N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। इसमें देखिए आप, देखो इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये आपका यहाँ से ही मान के चलो, ये नाइट्रोजन का हो गया आपका, और यहाँ हो गया ऑक्सीजन का अनुपात। 14 दूनी कितने 28, नाइट्रोजन का 28 अनुपात, यहाँ कितना ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक। फिर आपका N2O2, तो यहाँ 28 से में रहेगा अनुपात 16 दूनी 32। फिर आ जाएगा यहाँ 28 अनुपात 16 × 48। फिर आ जाएगा 28 अनुपात 16 चौका 64, 28 अनुपात फिर यहाँ 16 पंजे 80।
28:80। अब देखो ये जो अनुपात है हम इसको छोटा कर लेंगे। यू कितना आया, यू आया 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। तो 60 से डिवाइड कर लेंगे या ठीक है, 16 से काट लो आप। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। तो 1:2:3:4:5। कैसा अनुपात है, हो गया सरल अनुपात। ठीक, तो यही आपका गुणित अनुपात का नियम है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलो इसमें डाल देते हैं। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको देखिए आप, यह नियम वैज्ञानिक रिक्टर ने 1792 ईस्वी में दिया। इसके अनुसार ऐसा क्या, देखो क्या दिया। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में ठीक है ना, अथवा सरल अनुपात में कह सकते हैं, अथवा सरल अनुपात में संयोग
करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से करते हैं, जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका रोल पूरा हो गया। अब देखिए इसका, आपको ज़्यादा बड़ा सा लग रहा होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हमारा नहीं है। देखिए तो ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। हाँ भाई, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम कोई भी, ठीक। CHO ले लेते हैं हम। देखिए CHO, ठीक। ये हो गया C हो गया, ये आपका H हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका O। अब देखियो, यदि इन दोनों का संयोग होगा तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। इन दोनों का योग होगा तो CH4 बनेगा, ठीक। ये आपके 3 बन गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप CH4 में देखो, CH4 में देखिए आप, CH4 में जो आपका कार्बन का और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 12:4, ठीक। फिर आपका जो CO2 में है, इसमें देखिए CO2 में जो कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 12:, कितना हो गया, 16, ठीक। 12:16 हो गया। ओ 16 नहीं 32 हो गया ना बेटा, हाँ 32 हो गया, 32 हो गया ये। अब इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि एक निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान कौन से का है, देखिए इसका तो है निश्चित द्रव्यमान, यहाँ 12 था, यहाँ 12 था कार्बन का, और उसके साथ में जो अलग अलग संयोग कर रहे कौन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें भी आपका क्या द्रव्यमान होगा, उसमें आपका, ठीक, वो द्रव्यमान होगा, इसमें वो द्रव्यमान होना चाहिए जो आपका जल में है। अब यहाँ देखो आपका H2O में द्रव्यमान निकाल लो आप, H2O में, ठीक है ना। H का अनुपात ऑक्सीजन का बराबर कितना, 1:8 है। बात समझ में आ गई। देखो दोबारा सुनो, CHO दोनों क्रिया हुई, CH4 बन गया, इधर दोनों क्रिया हुई H2 बन गया, इधर दोनों क्रिया हुई तो CO2 बन गया। अब उन्होंने क्या रखा इसमें, जब अलग अलग संयोग करते हैं ये, ठीक है, जो निश्चित द्रव्यमान है, सबका अलग अलग द्रव्यमान है, लेकिन यहाँ कार्बन का इसमें क्या है, निश्चित द्रव्यमान है, वो अलग अलग द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, कर लिया। तो अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करने वाले तत्वों में जो अनुपात होगा वही तीसरे के बराबर होगा, यानी कि H2 के बराबर होना चाहिए। देखो आप है भी या नहीं। अब ये दोनों अनुपात क्या है, ये देखिए, ये दोनों अनुपात आप क्या है, ये हो गया 4:32। तो 4 का 4, 4 × 32,
क्या हो गया अनुपात 8 जो इसके बराबर है। ठीक, बराबर हो गया आपका ये अनुपात। आगे बात समझ में? ये है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है ना। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। देखो, दो अलग अलग तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो गए, H का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, यहाँ तक का देखो ये लाइन आपकी कवर होगी। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो गए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग, यू भी अलग जुड़ रहा, यू अलग जुड़ रहा है, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, कार्बन से है, संयोग करते हैं, कर लिया, ये अनुपात आ गया। और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके, यानी कि H में और ऑक्सीजन में जो संयोग हो सके कभी, तो वे इस अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ये दोनों उस अनुपात में संयोग करेंगे जो तीसरे में है। तीसरा एलिमेंट कौन सा, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे थर्ड है। आगे बात समझ में? ये हमारा रूल था। अब नेक्स्ट रूल क्या आएगा हमारा, गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। चलिए, गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। यह नियम गैलुसैक ने 1808 में दिया, 1808 में दिया। इसके अनुसार से आकर डैश करके नेक्स्ट लाइन में एक समान ताप व दाब पर जब दो गैसें, ठीक है ना, समान ताप व दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं, परस्पर संयोग करती है, तो उनके अभिकारक आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। फिर आपके हैं यदि उत्पाद भी गैसें हैं, यदि उत्पाद भी गैसें हैं तो उनमें भी
सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। ये है, ये मैंने भी कह सकते हैं कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में, ठीक है, तथा गैसीय पदार्थों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ठीक, इस टाइप में हम कह सकते हैं। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl। तो ये क्या अनुपात है? 1:1 अनुपात 2। कैसा अनुपात हुआ आपका? सरल अनुपात हुआ। आगे बात समझ में? इसका भी एक अणु है, ये एक अणु है, ये इसके कितने हैं? 2 अणु हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये आपका आयतन संबंधी नियम था। ठीक, अब इसके पश्चात आपका आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वैसे बेटा ये टॉपिक आपका बड़ा है, तो इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पाने का, तो हम समझते हैं इसको कल ही नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी है और इसकी सीमाएं भी हैं। ठीक, इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक है बेटा, कवर कर पाएंगे। तो आप आज इतना ही कर लें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू बेटा।